हे एवरीवन, सेविंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो हर एक इंसान को करना चाहिए। और जब बात सेविंग की आती है तो स्पेशली एक एवरेज माइंडसेट इंसान के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग स्किल होती है बार्गेनिंग की। मैंने स्पेशली कई बार अपने लोकल मार्केट में ऑब्जर्व किया हूं कि कैसे लोग घंटों भर बार्गेन करते हैं 300 की चीज को 250 में लेने के लिए, और जब उन्हें वो चीज 250 में मिल जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो खुद को एक विनर समझने लगते हैं, बट एक्चुअली में फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू वो एक लूजर होते हैं। एक इंसान आधा घंटा इधर उधर भटकते रहता है सिर्फ इसलिए कि जो सामान उसे एक दुकान पे 72 रुपीज का मिल रहा था वो उसे किसी दूसरी दुकान पे 70 रुपए का मिल जाए। और जब उसे वो सामान मिल जाता है 70 रुपए में तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि उसने 2 रुपया सेव कर लिया, बट एक्चुअली में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लूज की होती है और वो है उसका वैल्यूएबल टाइम। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एक गरीब और अमीर आदमी के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एक गरीब इंसान हमेशा सेविंग पे फोकस करता है, जिसके लिए वो अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करने के लिए भी रेडी होता है। वहीं एक अमीर इंसान सेविंग से ज्यादा अर्निंग पे फोकस करता है, जिसके लिए वो अपने वैल्यूएबल टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता है सो डेट वो न्यू स्किल सीख सके और उस स्किल की हेल्प से वो और पैसे कमा सके, इतने पैसे कि उसे फिर सेविंग के बारे में सोचना ही नहीं पड़े। इसलिए अगर आप भी जेन्युइनली अमीर इंसान बनना चाहते हो तो पैसों से ज्यादा अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करो सो डेट उस वैल्यूएबल टाइम को आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट कर सको जिससे आपकी स्किल्स, आपका बिजनेस ग्रो और आप मोर सोर्सेस ऑफ इनकम को जनरेट करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। अभी आगे इस वीडियो में मैं एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच 4 और इंपॉर्टेंट डिफरेंस शेयर करूंगा, जिसमें से जो लास्ट डिफरेंस है वो हर एक मिडिल क्लास इंसान अपनी लाइफ में फॉलो करता है और जिसे रोकना बहुत जरूरी है अगर वो अपनी लाइफ में अमीर होना चाहता है तो। अब वो डिफरेंस क्या है और उसे आप कैसे रोक सकते हो, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। डिफरेंस नंबर 2, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। एक बहुत ही पुराना मिथ है जो स्पेशली मिडिल क्लास लोगों में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है और कई बार सुनने को मिलता है। वो ये है कि अगर आप लाइफ में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो तो और ज्यादा मेहनत किया करो। इनफैक्ट ये चीज तो मैं हर रोज अपने घर में सुनते रहता हूँ। मतलब एक एवरेज इंसान को लगता है कि मेहनत और सक्सेस का ग्राफ लीनियर होता है, कुछ इस तरह से, एकदम स्ट्रेट, जितनी मेहनत उतनी सक्सेस। बट ऑथर एंड इवन मैं इस मिथ पे जरा भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो आज के टाइम पे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस अरबों कमाने के लिए अभी तक कंटिन्यूसली काम कर रहे होते। रियलिटी तो यह है कि मेहनत और पैसे का ग्राफ नॉन लीनियर होता है। एक्चुअली में आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप बहुत कम काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं तो 4 साल मेहनत करने के बाद भी एक इंजीनियर आज के टाइम पे 20 से 25 हजार कमा रहा है। वहीं एक फ्रीलांसर, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर इंटरनेट की हेल्प से लाखों कमा रहे। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर आप लाइफ में जेन्युइनली अमीर इंसान बनना चाहते हो तो हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दो। डिफरेंस नंबर 3, कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस सिंपल। एक एवरेज इंसान जब भी किसी अमीर इंसान को देखता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम यही सोचता है कि क्या नसीब वाला इंसान है, पक्का चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो ये सोचते हैं कि वो अमीर नहीं बन सकते क्योंकि अमीर बनने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वेल, अगर आपकी भी थिंकिंग कुछ इस तरह से है तो अभी जो बात मैं बोलूंगा वो चीज आपको शायद बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेगी, क्योंकि सच तो ये है कि अमीर बनना एक्चुअली में बहुत ज्यादा आसान होता है। आपको सिंपली आपके आसपास हो रही किसी एक बड़ी प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल के देना होगा एक प्रोडक्ट के फॉर्म में। सामान घर पे डिलीवर करना पहले मुश्किल था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जेफ बेजोस ने दिया अमेज़न बिल्ड करके, और आज वो एक बिलियनर है। पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ता देख इलॉन मस्क ने स्टाइलिश टेस्ला कार बनाई और आज वो दुनिया के रिचेस्ट मैन है। इसलिए इस बात को एकदम अच्छे से समझ लो कि अमीर बनना एक्चुअली में बहुत आसान होता है। आपको सिंपली लोगों की प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन देना होगा। डिफरेंस नंबर 4, कंफर्ट वर्सेस डिस्कंफर्ट। बर्मुडा ट्रायंगल को समंदर का सबसे डेंजर जोन कहा जाता है, क्योंकि अगर वहां आप गए तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। सिमिलरली जब आप कोई 2 कंट्रीज के बॉर्डर के पास जाते हो तो उस बॉर्डर को भी कई बार डेंजर जोन कहा जाता है
और आपको अलर्ट रहने को कहते हैं। और इन केस अगर आपने बॉर्डर क्रॉस कर दिए तो आपकी लाइफ मुसीबत में पड़ सकती है। लेकिन जो सबसे डेंजर जोन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ हर रोज बर्बाद हो रही है, वो है आपका कंफर्ट जोन। देखो, अभी तक इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट एक्सप्लेन किया वो बहुत से एवरेज माइंडसेट के लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज को फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की वजह से, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। वहीं एक जेन्युइन अमीर इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि उनका यह स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो जो कुछ भी नया ट्राई करते हैं उससे जो उन्हें रिजल्ट मिलेगा वो उससे श्योरली और भी ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर बनेंगे। इसलिए अगर आप भी एक जेन्युइनली अमीर इंसान बनना चाहते हो तो आज ही, या मैं तो कहूंगा अभी से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। डिफरेंस नंबर 5, पास्ट वर्सेस फ्यूचर। आपने कई बार अपने बड़े बुजुर्ग से उनके जमाने की बातें सुने होंगे, जब वो आज की सिचुएशन को देख के बार बार ये बोलते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा था, ये चीज इतनी की हुआ करती थी, हम ये करते थे, ऐसे जीते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सच कहूं तो आपके पास ऐसे कई लोग मिलेंगे जो हमेशा पास्ट में रहते, पास्ट की बातें करते और पास्ट के बारे में ही सोचते रहते। और सच कहूं तो ये वही एवरेज माइंडसेट के लोग होते हैं जो कभी भी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि जो जेन्युइन अमीर आदमी होता है वो हमेशा फ्यूचर की बातें करता है, फ्यूचर को माइंड में रखते हुए लाइफ जीता है और हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, सो दैट फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वह ऐसे आइडियाज और प्रोडक्ट बिल्ड कर सके जो फ्यूचर में उसे और भी ज्यादा अमीर और सक्सेसफुल बना सके। इसलिए आप भी अपनी पास्ट मेमोरी से बाहर निकलो और एक फ्यूचरिस्टिक इंसान बनो, तभी आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकोगे। सो टू कंक्लूड, ये थे वो 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो एक जेन्युइन अमीर और एक गरीब इंसान के बीच में होते हैं, और जो मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक हाउ रिच पीपल थिंक से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन डिफरेंस को समझ के खुद को एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बना सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि फ्यूचर में आप कौन सी टॉपिक पे या कौन सी बुक की समरी वीडियो देखना चाहते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।